students, welcome to the 19th lecture of construction material, third chapter सीमेंट। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि क्विक सेटिंग सीमेंट के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि क्विक सेटिंग, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता था कि ये जल्दी से जो है सेट होने वाला सीमेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अपना कलर सीमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रीन, ब्लू, ब्राउन या रेड ब्राउन या येलो कलर में जो है ये अलग अलग सॉर्ट में, ठीक है, अलग अलग पिगमेंट के हिसाब से जो है इनको जो है सीमेंट को रखा जाता है। तो सबसे पहले आ गया कलर सीमेंट, ठीक है। नंबर 10 कलर सीमेंट। ठीक है भाई, तो क्या होता है कलर सीमेंट? द कलर सीमेंट इज प्रिपेयर्ड cement is prepared by intimately mixing suitable minerals suitable minerals with ordinary Portland cement, ठीक है। तो ये अलग अलग कलर में जो तैयार किए जाते हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के साथ, ठीक है। तो कौन कौन से कलर से ये रहते हैं? तो कौन कौन से कलर्स रहते हैं? जैसे कि ग्रीन कलर, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन और रेड ब्राउन कलर में जो ये तैयार किए जाते हैं। द अमाउंट ऑफ डिजायर्ड कलर मटेरियल desired color materials which is sought to be added to ordinary Portland cement, to OPC, ठीक है। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में, ठीक है, विभिन्न प्रकार के डिजायर्ड कलर में जो है ये तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो मे वेरी फ्रॉम from 5% to 10%, 5 से 10% के बीच में जो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के रूप में उसके अंदर मिक्स कर दिए जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार के कलर। बट द परसेंटेज ऑफ कलरिंग मटेरियल the percentage of coloring materials by the coloring pigment may affect the strength of cement.
the coloring of cement. Coloring of cement. ठीक है, तो जितने भी इसके कलर जो है अलग अलग प्रकार के जो है कलर के जो है उसके जितने भी पिगमेंट्स हैं, ठीक है, जितने प्रकार के जो है कलर्स बनाए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं द कलरिंग ऑफ, किसको अफेक्ट करते हैं, अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। तो इसकी जो है स्ट्रेंथ को जो है अफेक्ट करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, ठीक है। The following pigment are used for तो ये था कलर उसके अंदर मिक्स करने के लिए, ठीक है। तो कौन कौन से जो है कलर के जो है पिगमेंट्स जो है उसके अंदर रखे जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से पिगमेंट्स किस कलर के लिए सूटेबल रहते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के जो मिनरल पिगमेंट्स रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ गया मिनरल पिगमेंट, तो यहां पे आ गया कलर प्रोड्यूस्ड, कलर प्रोड्यूस्ड, जो कलर को प्रोड्यूस करते हैं कौन कौन से मिनरल्स रहते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड, सबसे पहले आ गया क्रोमियम ऑक्साइड, तो ये किस कलर को प्रोड्यूस करता है, ग्रीन, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अपना कोबाल्ट, कोबाल्ट, तो ये किस कलर को, ब्लू कलर को प्रोड्यूस करता है, इसे जो है ब्लू कलर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तैयार होता है। तो मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड, तो इससे जो है ब्लैक और ब्राउन, ब्लैक और ब्राउन कलर प्रोड्यूस होता है। आयरन ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स, तो इससे कौन सा, रेड, ब्राउन और येलो कलर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार से जो है पिगमेंट्स से जो है अलग अलग प्रकार के जो है कलर जो है निकलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया प्रॉपर्टी एंड यूजेस, तो इसकी अलग अलग प्रकार के ये प्रॉपर्टीज और कहाँ कहाँ ये प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट आ गया प्रॉपर्टी एंड यूजेस,
Colored of cement are mainly used for number 8. Colored of cement are used for finishing the floors, for finishing the floors, staircase, artificial marble, external surface, and window slab, एक्सेट्रा। तो ये मेनली तौर पर कहाँ यूज होते हैं, ठीक है। तो फिनिशिंग करने के लिए, ठीक है, फर्श के ऊपर, फर्श के अच्छे से जो है फिनिशिंग हो जाए, ठीक है, अच्छे से चमकदार रहे और कलर फुट रहे, तो वो अच्छा लगता है। और स्टेयर्स जैसे सीढ़ियां वगैरह, ठीक है, सीढ़ियों की जो ट्रैक्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर, ठीक है, उसके लिए। और नेक्स्ट आ गया आर्टिफिशियल मार्बल्स, ठीक है, जितने प्रकार के भी जो है मार्बल लगाए जाते हैं अपनी दीवारों पे, ठीक है, उसमें जो है कलर्ड मार्बल जो है ज्यादा आकर्षित करते हैं। और एक्सटर्नल सरफेस यानी कि जो बाहरी दीवारें, ठीक है, जितने भी बाहरी जो है सरफेस रहती हैं अपने मकान वगैरह की, ठीक है, जो है हाउसेज वगैरह के जितने भी, ठीक है, जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह बनती है, उनका जो फ्रंट साइड रहता है या विंडो स्लैब्स रहती है, उनके अंदर भी जो है ये कलरफुल जो है सीमेंट का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया नंबर 2, दे आर आल्सो यूज्ड फॉर, they are also used for decoration of building, बिल्डिंग की डेकोरेशन करने के, स्विमिंग पूल्स, swimming pools और फाउंटेन्स, टैक्स, ठीक है। ये कहाँ बिल्डिंग्स की जो है, जितने प्रकार की जो है हमारी बिल्डिंग्स तैयार होती है, उनको डेकोरेशन करने के लिए कलरफुल जो सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। और स्विमिंग पूल्स वगैरह में भी जो है कलरफुल सीमेंट का जो है प्रयोग किया जाता है, ताकि वो उसकी जो है शुद्धता बनी रहे और वो चमकदार रहे और देखने में भी, ठीक है, अच्छा लगे। तो ये था दे आर इजिली अवेलेबल इन मार्केट। नंबर 3, दे आर इजिली अवेलेबल इन मार्केट and used for ornamental floor tiles, used for ornamental floor tiles and walls, ठीक है, और वॉल टाइल्स,
ठीक है, तो ये आसानी से जो मिल जाती है मार्केट के अंदर, आसानी से जो है उपलब्ध हो जाती है। और ये उसकी जो फ्लोर टाइल्स या दीवारों की, ठीक है, फर्श की टाइल्स होती हैं या दीवारों के की जो है टाइल्स होती हैं, तो उनके ऊपर उनकी जो है चमक बनाए रखने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, उनको जो है सुंदर दिखने के लिए या उनका जो है आकर्षित आभूषणात्मक दिखने के लिए इन टाइल्स का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ मिनरल पिगमेंट डिपेंड्स अपॉन द शेड ऑफ डिजायर्ड कलर। तो क्या कहते हैं अभी, द अमाउंट ऑफ Number 4, the amount of mineral pigment mineral pigment depend upon the shade of upon the shade of desired colors। ठीक है, जितने भी डिजायर्ड कलर है उनकी डिपेंड उनके ऊपर उनकी जो है जैसे भी होते हैं, जैसे ग्रीन है या रेड है, ब्राउन है, तो उनकी जो है शेड के ऊपर जो है उनका जो है अमाउंट जो उनकी जो है मिनरल्स के मिनरल पिगमेंट तो अलग अलग प्रकार से जो है, जैसे कि हमने मिनरल पिगमेंट के बारे में पहले डिस्कस किया, जैसे क्रोमियम ऑक्साइड के लिए ग्रीन, कोबाल्ट के लिए ब्लू और ना मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए ब्लैक। तो वो डिपेंड करता है उसके क्या है, जैसा भी हमारे को जो है कलर चाहिए। ठीक है, द पिगमेंट इज यूज्ड इन सीमेंट pigment is used in cement should be durable and also resist the weathering action like light, rain, air, etc। ठीक है, तो जो है सीमेंट का जो है जितने भी अपना पिगमेंट्स हैं, ठीक है, वो किसके अनुसार रखे जाते हैं। ठीक है, लाइट कैसे पड़ती है वहां पे, ठीक है, लाइट के अकॉर्डिंगली जो कलर रखे जाते हैं, और बारिश हो रही है तो उसके अनुसार ही जो है मिनरल पिगमेंट जो है उसी के अनुसार ही वैसे ही मिनरल पिगमेंट का जो है कलर का जो है प्रयोग किया जाता है, या हवा, ठीक है, हवा के माध्यम से भी, तो ताकि वो उसके अंदर जो किसी प्रकार की जो है कमी ना आ जाए या वो खराब ना हो जाए, तो उसके लिए जो है अलग अलग प्रकार के जो है पिगमेंट्स का जो है प्रयोग किया जाता है या होने चाहिए। ठीक है, तो ये था कलर सीमेंट के बारे में। तो नेक्स्ट हम करेंगे व्हाइट सीमेंट के बारे में। ठीक है, तो ये कलर सीमेंट का, तो हम नेक्स्ट आ गए व्हाइट सीमेंट। तो ये था कलर सीमेंट। नेक्स्ट हम करते हैं
व्हाइट सीमेंट की ऑयलिंग। ठीक है, क्या होता है व्हाइट सीमेंट और किस पर्पज से जो है ये हमारे को व्हाइट सीमेंट, ठीक है। द व्हाइट सीमेंट इज एन ऑर्डिनरी सीमेंट is an ordinary cement is an ordinary cement with only one difference with only one difference क्या डिफरेंस है भाई, that the raw material are used that the raw material are used for this type of or for this type or white chalk, ठीक है, व्हाइट चॉक, लाइमस्टोन और क्ले, लाइमस्टोन एंड क्ले, ठीक है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में तो वैसे तो अलग अलग प्रकार से जो है कलर्स में मिल जाते हैं, लेकिन व्हाइट सीमेंट जो है वो सिर्फ किससे तैयार होता है, व्हाइट चॉक, लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर से या क्ले से, या व्हाइट क्ले होना चाहिए, ठीक है, व्हाइट चॉक होना चाहिए या व्हाइट क्ले उसके अंदर मिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो उससे ही जो है इस प्रकार का जो है सीमेंट तैयार किया जाता है। This raw materials should be free from iron oxide, manganese oxide, and chromium oxide, ठीक है। तो इससे which are colored oxides, ठीक है। तो इसमें जो है इस प्रकार के रॉ मटेरियल नहीं होने चाहिए, जैसे कि आयरन ऑक्साइड हो गया, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड हो गया, क्रोमियम ऑक्साइड हो गया, क्योंकि ये इसमें जो है कलर, ठीक है, विच आर कलर ऑक्साइड, क्योंकि ये जो सारे जो है इसके अंदर जो है रंग रहते हैं, ठीक है, कलर ऑक्साइड्स होते हैं, तो ये उसके अंदर मिक्स नहीं रहने चाहिए रॉ मटेरियल के अंदर, ठीक है। तो क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, है ना, जब सीमेंट बनाते समय किस किस प्रकार के जो है प्रिकॉशंस रखने चाहिए हमें व्हाइट सीमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। यानी कि व्हाइट सीमेंट को तैयार करने के लिए प्रिकॉशंस, ठीक है। कौन कौन से सावधानियां बरतनी चाहिए, the oil should be used
oil should be used for burning of this cement instead of coal to avoid any contamination ठीक है। किसी प्रकार के जो उसके अंदर जो है ऑयल फुल शुड बी यूज्ड फॉर बर्निंग, ठीक है। उसको जो है गर्म करने के लिए उसमें जो है ऑयल यूज किया जाता है, ठीक है। सीमेंट इंस्टेड ऑफ ऑयल, ठीक है। तो ताकि उसको जो है कोयले के जैसा ना उसको जो है निकालने के लिए, ठीक है, काला ना हो जाए, ठीक है। और अवॉइड किसी प्रकार की जो है उसके अंदर कोयले की मात्रा या किसी प्रकार का जो है ऐसा पदार्थ ना रह जाए जो कि उसकी ब्राइटनेस को खत्म कर दे, ठीक है। द रॉ मटेरियल शुड बी फ्री फ्रॉम, ये तो पहले पढ़ लिया, ऑक्साइड से ये फ्री रहना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी केयरफुल ट्रांसपोर्टेड एंड स्टोर्ड, इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑक्साइड्स, ठीक है। किसी प्रकार के ऑक्साइड्स से इसको जो है अलग रखना चाहिए। इट शुड बी केयरफुल ट्रांसपोर्टेड and it should be careful transported and stored, इसको जो है सावधानी से जो है स्टोर करके रखना चाहिए और जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। It has the tendency of drying, quick drying, ठीक है। तो ये जल्दी से ये सूखना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके लिए भी इसको जो केयर रखनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे इसकी प्रॉपर्टी और यूजेस के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट हम करेंगे इसकी प्रॉपर्टी एंड यूजेस का कहाँ ये प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एसिड रेसिस्टेंस सीमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।